देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आज भी वुमेन्स आजाद नहीं है। घर से बाहर लड़कियां अपने आप को सेफ फील नहीं करती है। रात हो या दिन, कहीं चलना फिरना, बैठना, कुछ करना, हर वक्त उन लोग को एक डर बना रहता है, कहीं कोई मुझे घूर तो नहीं रहा, कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ हुआ। उस बेचारी को क्या पता था, उसे कुत्ते की तरह नोचने के लिए पहले से कोई घात लगा कर बैठा था। ये घटना 8 अगस्त की रात का है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट रही मोमिता देवनाथ उस रात ऑन ड्यूटी थी। ज्यादा पेशेंट होने की वजह से काफी रात हो गई, इसलिए घर नहीं जा पाई। दोस्तों के साथ डिनर किया, फिर सोचा कुछ देर आराम कर लूं, तो वो चली गई सेमिनार हॉल में थोड़ा आराम करने, क्योंकि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए ना ही चेंजिंग रूम है और ना ही रेस्ट करने के लिए कोई रूम। तो अक्सर जिसको रेस्ट करना होता तो वो सेमिनार हॉल में ही कर लेते थे। इस बेचारी को क्या पता था थोड़ा रेस्ट करेगी तो उसके साथ कोई दरिंदों जैसा सलूक करेगा, जबकि वो ऑन ड्यूटी थी। अब ड्यूटी के वक्त भी लड़कियां सेफ नहीं है, दूसरों की जान बचाने वाले का ही जान ले ली गई। आखिर गलती क्या थी? क्योंकि वो एक लड़की थी इसलिए उसके साथ इतना घिनौना काम किया गया। फिर उसके बॉडी के एक पार्ट को तोड़ दिए गए, हाथ पैर नेक, आंखें फोड़ दी गई, पैर दोनों राइट एंगल में मिले। एक जानवर भी ऐसा नहीं करेगा किसी के साथ। कहाँ सोई रहती है हमारी सरकार? बहुत आवाज उठाने पे आरोपी को पकड़ती है, और जब पब्लिक तोड़फोड़ पे आ जाती है तब जाके कहीं फांसी की सजा दी जाती है। ट्रेनी डॉक्टर के घर पे कॉल करके बोला जाता है आपकी बेटी का तबीयत खराब है, फिर बोला जाता है उसने सुसाइड कर लिया। कॉलेज पहुंचने के बाद उसके पेरेंट्स अपनी बेटी को देखने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 ईयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा, और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी बच्ची का मुंह, एक बार दिखाओ। कॉलेज वाले इसलिए बार बार इसको सुसाइड बोल रहे थे ताकि केस को रफा दफा कर दिया जाए। कॉलेज की बदनामी ना हो, चाहे किसी की जान जाए चाहे इज्जत। ये बड़े पार्टी वाले नेताओं से कनेक्टेड, पुलिस से कनेक्टेड होते हैं, वो केस को ऐसे ही रफा दफा करते हैं। ठीक वैसे ही एक आरोपी पकड़ा गया जिसका नाम संजय रॉय है, जिसे ये बोलकर टाला जा रहा है उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और वो होश में नहीं था। तो कैसे वो एक हट्टी कट्टी लड़की पे भारी पड़ गया? वो एक धक्का देती उसको तो वो उठ नहीं पाता, तब तक वहाँ से वो तो भाग सकती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो बात कुछ और था। रिपोर्ट में भी आया है कि 1 से ज्यादा लोगों ने इस लड़की के साथ गलत किया है। गलत क्या, इसे एक दरिंदगी और हैवानियत बोलेंगे। और जो काम ग्रुप में होता है वो एक सोची समझी साजिश होती है। इतना कुछ होने के बावजूद इस केस को दबाया जा रहा है, शर्म आनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं सरकार इस पे कोई ठोस कदम उठा रही है? आए दिन एक न एक लड़की के साथ गलत हो रहा है। एक बार कतर कुवैत वाले कानून यहाँ पे लागू हो गए तो मजाल नहीं कि दोबारा कोई ऐसी हरकत करे। कोई भी लड़की सेफ रहेगी हमेशा, और कोई भी लड़की किसी का शिकार नहीं बनेगी। वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ मेरे दिल में रह गया, लेकिन मैं कह नहीं पाई। अगर मेरे बातों से एग्री हो तो कमेंट कर सकते हो। जो ये घटना हुई है, मेरे पास लफ्ज नहीं है इसको बयां करने के लिए। जिस पे गुजरी होगी उसे कितना तकलीफ हुआ होगा उसी को पता होगा। सब इस पे वीडियो बना रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। बेटा अब तू रात भर बाहर रहने लगी है। मम्मी मैं बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। हाँ माना तू डॉक्टर है, पर मेरी तो डॉटर है ना। ये रहा आपका रिपोर्ट, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। मैं जैसे अभी आती हूँ। हेलो, कौन? जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही चलता रहेगा।